सोशल मीडिया का दौर है तो एक बहुत ही बढ़िया शख्स की कही हुई एक बहुत ही बड़ी बात ध्यान आती है। गौर से सुनिएगा अंत तक। उसका मानना है कि आप फॉलो या सब्सक्राइब उसे करो जो पलटकर आपको भी करता हो, अगर आप चाहते हो तो। एक तरफा मोहब्बत भी कोई मोहब्बत होती है, ऐसे तो रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है। मतलब दैट वाज जस्ट फॉर ह्यूमर। सुनो उसे जिससे या तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, या सोशल ग्रोथ होती है, या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होती हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ होती हो। देखो उसे जो या तो ऑर्गेनिक हो या कोई ऐसा काम दिखा रहा हो जिसमें उसने अपनी जान की बाजी लगा दी हो। जान की बाजी का मतलब एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक चीज ऐसे हुई कि आप इंटरनेट में देखिएगा, एक वीडियो पड़ा है, एक आदमी ने स्लोप पे गाड़ी खड़ी की, हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और अपने काम में व्यस्त हो गया और थोड़ी देर में गाड़ी रोल करती करती खाई में गिर गई। ऐसा एक और वीडियो है जिसमें एक कार में हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और कार वो पानी में गिर गई। एक वीडियो और है जिसमें कि दूसरी या तीसरी मंजिल पे एक माँ और उसका बच्चा लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। बच्चा छोटा है, माँ अपने थोड़ा मोबाइल में ऑक्युपाइड थी, तो इतने में क्या होता है कि बच्चा रेलिंग के पास पहुंच जाता है और जो रेलिंग से गैप होता है वो वहां से डिसबैलेंस होकर के नीचे गिरने वाला होता है कि आप देखिएगा उस मदर के रिफ्लेक्स। वो मदर को जाने कौन सा एनलाइटनमेंट हुआ और वो मदर ने बिल्कुल एन मौके पे 11th आवर जिसे कहते हैं उसमें अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और वो गिरने से बच गया। दैट वाज एन ऑर्गेनिक थिंग विच वाज कैप्चर्ड इन सीसीटीवी। और जनरली आपको इस तरह की वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस जो इंटरनेट में अवेलेबल है वहां पे आपको दिखाई देंगी। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे सीसीटीवी लगा है तो किसी ने देख लिया, अच्छा यहाँ सीसीटीवी लगा है, अपने किसी दोस्त को बैठा दिया भिखारी बना के और 2 केले और एक बिस्लेरी की बोतल लेके चला गया उसके पास और फिर वो चीज सोशल मीडिया में डाल दी और आप लोग लाइक करते रह रहे हो या सब्सक्राइब करते रहते हो या फॉलो फॉलो कर रहे हो। वैसा नहीं। या फिर लोग ऐसा करते हैं कि ढूंढते हैं भिखारियों को, या बहुत ही जो पुअर लोग होते हैं उनको ढूंढते हैं, उनको बोलेंगे दादा आपने बड़े दिनों से तो कुछ खाया नहीं, चलो पहले आपकी शेव करवा लाते हैं। फिर उसकी दुकान में बैठ करके पूरी वो वीडियोग्राफी करते हैं, फिर उसको कहीं कुछ खिला पिला देते हैं, फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं और आप झूम करके देखते हो। दादा हमारे यहाँ तो लिखा ही गया है, वैसे तो पूरे विश्व में लागू होता है कि नेकी कर दरिया में डाल। ऐसी भी क्या नेकी जो आप पूरी दुनिया को दिखाने में लगे। ऐसे लोग को मत देखो, वो अपने लिए कर रहे हैं, उस आदमी के लिए भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, जान की बाजी लगा दी। एक हाई वायर परफॉर्मर है निक वलेंडा, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। उन्होंने केवल एक रोप के ऊपर, केवल एक मेटल रोप के ऊपर, विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स, विदाउट एनी सेफ्टी हार्नेस, विदाउट एनी पैराशूट, ग्रैंड कैनियन नेवाडा में है अमेरिका में, उसको पार किया। मतलब उसमें अगर इतनी सी भी गलती हो जाती ना तो उनकी जान जाना निश्चित था, केवल एक स्टिक की मदद से, जो बैलेंसिंग स्टिक होती है। आप देखो उस आदमी का ट्रेनिंग और अपने काम पे कॉन्फिडेंस। फिर एक हैं लूक एटकिंस, उन्होंने करीबन 25,000 फीट से बिना पैराशूट के, बिना किसी विंग सूट के एयरक्राफ्ट से जंप लगाई और उनको गिरना था 100 बाई 100 फीट के एक जाल के ऊपर, और अगर वो मिस कर जाते तो उनकी जान चली जाती। इसे कहते हैं फीट। मैं कह रहा था ना आपको कि जिसमें जान की बाजी लगाई। तो मैंने आपको बताया सब्सक्राइब किसको करना है, फॉलो किसको करना है, किसको देखना है, किसको सुनना है। अब बात आती है आप किसको एडमायर करते हैं। एडमायर दोस्तों उसको करना चाहिए जो आप पे जान चढ़ता हो, भले ही आपका दोस्त हो, भाई बहन, माता पिता, या आपका लवर, या फिर आपका स्पाउस, जो भी हो, जो आप पे जान चढ़ाता हो, उसको एडमायर करना चाहिए। अब बात आती है एडोर। एडोर मित्रों उसको करना चाहिए जो समाज के लिए निश्चल भाव से, बिना किसी चीज की एज ए रिवॉर्ड कामना किए, अपना जीवन दूसरों के लिए लगा देता है। और आपको लगता होगा ऐसे लोग नहीं है, पहले भी हुआ करते थे, आज भी होते हैं, बस इतना है कि आप लोगों ने सेलिब्रेट नहीं करते। एडोर ऐसे लोगों को करो। और आइडोलाइज दोस्तों खुद को करो, क्योंकि आप किसी को भी आइडोलाइज करके कुछ भी बनोगे ना, अंत में आप वो नहीं बनोगे, अंत में आप ही बनोगे।
विराट कोहली साहब ने हो सकता है तेंदुलकर साहब का आइडलाइज किया हो, लेकिन वो बने अंत में विराट कोहली ही, तेंदुलकर नहीं बने वो। अपने नाम के ही तरह वो बने विराट। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और वैसे भी एक फिलॉसफी तो ये भी कहती है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा ही गया कि हर एक के अंदर भगवान निवास करता है, क्योंकि अगर उसका अंश हमारे अंदर ना हो तो हम हो नहीं सकते, तो हमारा अस्तित्व असंभव है। इसलिए आइडियलाइज अगर करना है तो खुद को करो। अब ये सारी जो बड़ी बातें जिस शख्स ने कही थी उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो असल में मैं ही। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर। बाय।